Welcome to Nach Paliye Daily Panchnama, co-powered by and So, कैसी थी आपकी पहली एंट्री घर में? एटलीस्ट द बॉयज. बट ये आप लोगों का पहला टास्क था. ये थी आप लोगों की इस घर में पहली अग्नि परीक्षा. नंदिश क्यों अच्छा नहीं था? क्या था? स्कैरी. और अजीब था और क्या एक्चुअल में डर गया था मैं. What about अर्पित? जैसे ही किसी ने कहा कि बस में आग लगी, ऐसे था मैं ऐसे सो रहा था नींद में, तो उठा मेरे को अचानक, तो भागा तो यहाँ सिरके लगी मेरे ऊपर से. बस में कुछ भी करना है अच्छे से, मजाक करनी कुछ भी करना तो अच्छे से करना चाहिए. अगर बाई चांस यहाँ लगती सिर फटता है और अभी मैं यहाँ पड़ा होता हॉस्पिटल में तो वो गलत होता. वो अभी I'll tell you. ये एक्सीडेंट एक सेटअप था आपके पहले लव चैलेंज अग्नि परीक्षा का. अर्पित को डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, पर डरने की कोई जरूरत नहीं. इनफैक्ट किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस अग्नि परीक्षा में सारे सेफ्टी मेजर्स लिए गए और ये चैलेंज एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में हो रहा था. ये अग्नि परीक्षा इसीलिए थी क्योंकि जहां पर आपकी बस खड़ी की गई थी, एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में हो रहा था. ये अग्नि परीक्षा इसीलिए थी क्योंकि जहां पर आपकी बस खड़ी की गई थी और जहां पर वो आग लग रही थी, उसके बीच में एक लक्ष्मण रेखा थी, विच वॉज एट अ सेफ डिस्टेंस. सेफ इतना कि आपको कुछ ना हो. अब आप सब लोगों में से कुछ लोग ये अग्नि परीक्षा पास कर गए, कुछ लोग फेल. एक पर्टिकुलर पैरामीटर जो कॉमन था आप सब लड़कों के लिए, सिर्फ उसी के बेसिस पर आपको जज किया जाएगा. तो फाइनली रिजल्ट्स आर हियर. जिन्होंने जान की परवाह की वो फेल, और जिन्होंने जाने मन की परवाह की वो पास. As simple as that. तो दो नाम जो मैं सबसे पहले ले रहा हूं वो हैं दिपेश एंड उपेन. आप दोनों इस अग्नि परीक्षा में फेल हैं. मैं रश्मि से पूछूंगा. रश्मि, नंदिश, तुम्हारे रिलेशनशिप ने जितने उतार चढ़ाव देखे, आई डोंट रियली थिंक यहां पर किसी ने भी देखे. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तुम्हें क्या लगता है कि नंदिश कैसे रिएक्ट करता? डेफिनेटली बहुत. वो नहीं इतना काम में, मैं जानती हूँ उसे, पहले वो चीजें पता करता है. तो यूजुअली वो इतना पैनिक नहीं करता. हाँ, तो जब हम सब जानते हैं कि रश्मि और नंदिश के रिश्ते में कई सारे उतार चढ़ाव आए, और ये बात खुद रश्मि ने एडमिट की है. हम पहली बार मिले थे तब से लेके अब तक वी हैड खट्टा मीठा टाइम अ लॉट. बहुत ज्यादा हमारा खट्टा मीठा टाइम था. खट्टा मीठा टाइम. हाँ, मतलब खूब सारा प्यार टकरार के साथ. लेकिन रश्मि, नंदिश इस चैलेंज में पास हो गए. पता नहीं था कि लव चैलेंज है और वो एक टास्क था, बट लकी थे, जीते लव चैलेंज को. ये तो हमको भी पता था कि बस पूरी जल गई है तो उसके अंदर, बस के अंदर तो नहीं जा सकते हैं. बट द रीजन टू रन वाज टू सी कि बस पलटी हुई है, तो हो सकता है कि बस पलटी होगी, लड़कियां निकल गई होंगी, उसके बाद आग लगी है, लड़कियों को चोट तो नहीं लगी. ये लोग कहाँ हैं? हो सकता है बस के पीछे कहीं हो. बाकी यहां पर जितने भी हैं सबके सब पास हैं. So let's hear it for everyone. तो मुझे पूछना था कि सही क्या है? सही है जो आदमी आग के पास भागा? सही है जिसने हेल्प ढूंढा? What is the right answer? I'll tell you. जिस बेसिस पे ये लव चैलेंज प्रिपेयर किया गया था was to only see the impulse of the person. कि उस इंसान को पहला इंपल्स क्या आता है. भले ये सेटअप है, फिर ये सेटअप गलत होता है ना, क्योंकि फिर इज रॉन्ग सेटअप. फिर ये गलत है बिकॉज देन इज अनफेयर. उस एक मिनट में सिर्फ ये देखा गया कि उस सेफ्टी को किन किन लड़कों ने क्रॉस किया, वो किसी भी रीजन की वजह से. ये देखने के लिए कि ये किसी और की बस है, हम किसी की मदद करें, या ये देखने के लिए कि मैं आग में कूद जाता हूं, या मदद मांगने के लिए, या किसी को कॉल करने के लिए, या फॉर वट एवर रीजन दैट वर्क्स. देखिए, प्यार एक ऐसी चीज होती है जो दो पहलू का होता है. महसूस किया जाता है, जताया जाता है. ये टास्क प्यार जताने का टास्क था. As simple as that. What do you have to say? Actually, I was sleepy.
तो जैसे ही थोड़ा आग लगा ऐसे देखा कि वो वही बस है जहाँ पे सारी लड़कियां थी। वो 1 मिनट जो था जो मैं भागा वहां पे, मेरे को इतने फ्लैश आ गए एंड आई वाज एक्चुअली अपने आप को गालियां दे रहा था, कोस रहा था कि मैंने पूजा को अकेला क्यों छोड़ा। एंड आई वाज आस्किंग पीपल वेयर आर द गर्ल्स कि क्या हुआ क्या नहीं। आप लोगों में से ऐसे कौन कौन थे जिनको शायद पता चल गया था कि हाँ ये शूटिंग है? सबसे पहले उपेन को सबसे पहले पता चला। क्योंकि मैं शायद लास्ट बैठा था तो सब जल्दी उठ के भाग के, तो जैसे मैं देख रहा था कि एक बस था बीच में पूरा आग लग के, कुछ आगे पीछे नहीं था, टर्नओवर था, तो मुझे नहीं लगा ऐसे कुछ हो सकता है। टू रन टू फायर ना वो बेवकूफ़ी होते हैं, क्योंकि एवरी वन आप कुछ कर नहीं सकते। फिर मैंने कैमरास देखा तो इन दैट 1 split second यू कैन एनालाइज द सिचुएशन। अच्छा 1 सेकंड, तो मैंने दिपेश को भी स्टॉप किया, इट्स ओके रिलैक्स, बिकॉज इस सिचुएशन ना इट्स अ वेरी अनफेयर सिचुएशन बिकॉज पीपल आर वरीड। तो मैंने कोशिश की सबको रिलैक्स करने के लिए। हम रोज शूट करते हैं, हमारे सेट पे भी हमारी मीडिया आती है, हमको ये पता है कि हाँ मीडिया हमेशा आसपास रहती है, कुछ ना कुछ शूट होता रहता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन जब देखा हमने कि हाँ वहाँ पे आग लगी हुई है, तो वो टाइम पे मैं भी उस वक्त सारे मैं कैमरास भूल गया कि हाँ कैमरास हैं यहाँ पे, मुझे बस लड़कियों को बचाना था उस वक्त। My only question, अगर मैं कैमरा देखता भी ना Exactly, तो भी मैं भागता, नो मैटर व्हाट। बट मुझे वो टाइम पे रिफ्लेक्स एक्शन मेरे तरफ पास नहीं था। जैसे आगे आपने भागा, वहाँ पे आगे, फिर आप क्या करते? मैंने देखा कैमरा था, लेकिन मेरा वो टाइम में बत्ती नहीं चली कि कैमरा क्यों रिकॉर्ड कर रहा है। मुझे ये था कि मुझे सारी लड़कियों को बचाना है, दैट्स व्हाई आई रन। सिर्फ आग नहीं दे सकते ना आप, ऐसे नहीं भाग सकते ना। यू हैव टू सी द सिचुएशन, यू कांट जस्ट रन थ्रू फायर के भागेंगे फिर क्या करेंगे? अगर गॉड फॉरबिड वो सेटअप ना होता, अगर कुछ असली होता और हम बाद में अपने आप को कोसे कि यार शिट मुझे लगा कि शायद ये तो एवे ही है, सो तभी पछताने से अच्छा है कि तभी चलो आप बस रुका, काफी दूर था तो आप दौड़े वहां पे आप रुके, आपने देखा ये अभी छोटा मट्टी करे, तो आप कूद के क्या करेंगे आदमी? आई डोंट नो मैं क्या करता, बट मैं तभी होता ना कि मैं पर्सन देखो, मैं भी बोल सकता ये मैं तो भागूंगा कूदूंगा अंदर यार। सी यू हैव टू हैव थोड़ा सा सेंस, यू हैव टू लुक एट पीपल अराउंड यू। आग में कूद के क्या होगा? ओके चल जाएंगे ना। जब मेरा खुद का कोई होना तो मैं कूद जाऊंगा, अगर मतलब होता ना कि बिना कुछ सोचे कूद जाऊंगा, आई डोंट नो, तभी मेरा नहीं चलता। बट यू नो व्हाट, आई सॉ कैमरास, तो इफ आई डिडंट सी कैमरास बॉस, मैं तुझे भी खींचकर आगे जाता। हाँ। जैसे उपेन कह रहा है उसके हिसाब से ठीक है, जब उसने जो देखा पूरा सोचा कि ये सब ऐसा है, अगर सीरियसली होता तो सभी आगे जाते, सभी बचाते। You're right. I think I agree with this, क्योंकि उपेन कहता है कि उस वक्त you took the time to analyze कि कैमरा है, शायद गाड़ी है टेढ़ी पड़ी है, it's a little setup, लेकिन it was unexpected, but सिर्फ वो 1 सेकंड की रियलाइजेशन की शायद ये सेटअप नहीं है, तो क्या? मुझे ये 1 सेकंड के लिए लगा कि मैंने नेहा को खो दिया है, जिसकी वजह से मेरा हार्ट इतना ज्यादा पंप हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मुझे उस वक्त बस जाना था और सबको बचाना था, और मैं वही वहां पर जाकर वही चिल्ला रहा था कि लड़कियां कहाँ हैं, मुझे बताओ, और कोई बता नहीं रहा था और बस chaos चल रहा था। शायद मेरा बैड लक था कि मैंने कैमरे देखा, शायद मेरा बैड लक था कि मैंने दिमाग यूज करके सिचुएशन को एसेस किया, शायद मैंने बैड लक था कि मैंने सबको काम डाउन किया, बोला ये शूटिंग हो रहा है, आप फिक्र मत करो, सब लोग अच्छे हैं। ये तो वो बात है कि कौन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खाई से कूदता है और कौन अपना बचाता है अपने आप को, ये तो किसी का प्यार साबित नहीं होता। एक ब्यूटीफुल चीज जो हुई जब हम यहाँ पर अंदर आए, आई वॉन्टेड टू सी हर एंड हग हर। मे बी आई एनालाइज द सिचुएशन, मे बी मैंने असेस किया एंड आई थॉट कि ये नहीं है, बट द मोमेंट आई सॉ हर आई जस्ट वांटेड टू हग हर एंड से यू नो व्हाट। टू ऐड टू दिस, जेन्युइनली एवरीबॉडी डिड दैट। जब आप सब अंदर आए थे तो आप सब के अंदर एक रिलीफ फैक्टर जरूर था कि हाँ सब ठीक है। मैं सोच रहा था मेरी पैकिंग कौन करेगा, मेरे कपड़े कौन करेगा, कौन करेगा, पैकिंग कौन करेगा। चलिए, नहीं मुझे लगा मेरा घी और दूध पायल के बैग में रह गया। वो तो निकाल लेता मैं पहले। मुझे पता नहीं था कि वो लक्ष्मण रेखा कहाँ है, तो आई थिंक प्रॉब्ली मैं भी क्रॉस नहीं कर पाता, बिकॉज मैंने भी बहुत जल्दी एनालाइज कर लिया था, लेकिन मैं इसे रोकने के लिए गया था आगे, क्योंकि मैं ये समझ जरूर गया था कि इनमें से कोई लड़कियां अंदर नहीं है बस की। जय पूजा को बचाने दौड़ा था और बाकी सब जय को बचाने दौड़ रहे थे। तो भाई कोई तो रोक लो इसे। What do you have to say, Dipesh?
Tell me. नहीं, but to be honest, मैं ओपेन को blame नहीं करूँगा. मैं genuinely बाहर निकला to understand the situation. Until that time, ओपेन ने मुझे बोला कि it's a setup. Okay. And you can see cameras around. And I was just there with it. बाकी भी कुछ चीजें बता दूं कुछ लोगों के बारे में. हमारे नाग देवता जो बस से उतरे पहले तो ये सोच के कि यार कुछ तो हुआ होगा इससे, चलते हैं बस और ये बस सोचते सोचते लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर गए. बस उसे कोई आइडिया नहीं था कि बस में मैं भी हो सकती. नहीं, अगर इंसान काम हो ना तो हर चीज स्मूथली. तुम काम चोर हो, रहने दो. आई एम सो सॉरी नाग, तेरे साथ एक और तेरा दोस्त था जो सोचते सोचते लंका क्रॉस कर गया. विनीत भी थोड़ा वो थोड़ा सालसा स्टांस था. लेकिन आप सब में से एक बेचारा प्यारा बच्चा छोटे पिल्ले की तरह रो रहा था बेचारा, उसको देख के मेरा मन करता वो है हमारा जय सोनी. नो जेन्युइनली जय की आंखों में आंसू था. जेन्युइनली. अरे नो रे. बट इस चीज का पूरा कल्मिनेशन ये है कि यार सोनी यू आर अ नाइस मैन यार. शक्ति में भी कुछ अलग ही शक्ति आ गई थी. जिस तरह से तू भागा was also commendable. And I should not forget नंदिश. ये बौखलाया हुआ था पूरी तरह. अपने दिल से जो मुझे फील हुआ मैंने वो किया एंड वी बोथ आर हैप्पी अबाउट इट. तो विद दिस हम लोग हमारे पहले लव चैलेंज को खत्म कर चुके हैं. और आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने लव चैलेंज जीता है उनके लव मीटर में एक दिल यानी कि एक हार्ट ऐड हो जाएगा. अब लव मीटर क्या है? लव मीटर इज लवनेस में होने वाले सारे चैलेंजेस का स्कोर बोर्ड है. हर हफ्ते 3 लव चैलेंजेस होंगे और हर चैलेंज में पास हुई जोड़ी के दिल का दिल इसमें जुड़ता जाएगा. हर हफ्ते के अंत में लव मीटर में जिस जोड़ी ने सबसे ज्यादा दिल जोड़े होंगे उसे मिलेगा लव पावर. यह पावर क्या है यह मैं आपको हफ्ते के अंत में बताऊंगा. एंड बिलीव मी थ्रू दिस जर्नी जितने ज्यादा दिल आपके पास होंगे आपका नचबलिए का सफर उतना ही आसान होता चला जाएगा. सो हिमांशु एंड अमृता आप लोगों को मिलता है एक एडवांटेज और वो एडवांटेज ये है कि आप दोनों के पास अलग अलग रूम्स होंगे. इमेजिन एक रूम में सिर्फ एक ही जना रहेगा. रिलैक्स. लेकिन बाकी सब लोग अपने अपने रूम्स शेयर करेंगे. लड़कियां भी अलग अलग लड़कियों के साथ शेयर करेगी ऑन द फर्स्ट फ्लोर. और लड़कियां जितनी भी हैं आपको आपके क्लूज कि आपके पार्टनर कौन है वो आपको आपके रूम तक पहुंचते पहुंचते मिल जाएंगे. अब आप लोग जाके आराम कर सकते हैं. आपका पहला लव चैलेंज खत्म हो चुका है. गिव इट अप फॉर एवरीबॉडी. पहले आप बैंड बजाते हो, फिर उसके बाद आपको एक प्यार की अग्नि परीक्षा दिलाई जाती है, ठीक है? और उसके बाद बम फोड़ा जाता है कि भाई लड़के लड़कियां अलग रहेंगे. क्या है ये? ठीक है एक साथ मत रखो बट अगल बगल रख दो, एक दूसरे का हालचाल तो ले सकते हैं. तुझसे ही तो जुड़ी जिंदगी, तेरी यादें हैं कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आंखों में है कैसी ये नमी. हमारा एक टास्क था, रूम में हमें क्लूज मिलेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा रूम किसका है. बहुत सारे रूम्स देखे और एक रूम में आपको जाना था और क्लूज ढूंढने थे. पड़ेगी किसी रूम में. इसे पूरी की जान दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि रूम तो मिल नहीं रहा है हमें.
बैग लेके हम चारों तरफ गलियों के चक्कर मार रहे हैं। यहाँ पे तो कोई अगल बगल गली में गुप्ता जी भी नहीं मिलेगी जिनसे पूछ ले भाई कि हमारा घर, हमारा कमरा किस तरफ है। मैं बेवकूफों की तरह इधर उधर ड्रॉर के अंदर खोल, नोटपैड खोल, बाथरूम में कमोड के पीछे देख। आई डिड एवरीथिंग टू लुक फॉर द क्लू बिकॉज मैं अपने दिमाग में सोच रही थी ओ माय गॉड आई एम सो स्मार्ट, लाइक आई एम लुकिंग फॉर क्लूज। ऑल ऑफ अ सडन निधि हमारे रूम में आई है शक्ति एंड आई वाज लाइक हाउ द हेल डज शी नो। Finally I got my room. दीपेश साथ में है, थोड़े से स्वीट हैं, क्यूट हैं, तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई च्यवनप्राश है, घी है, सारी चीजें, दूध है, जो दिल में आए पियो खाओ, बस मेरी चड्डी बनियान छोड़ के इस पूरा रूम आपका है। I think this is my room. Okay, शरद। मैंने देखा शरद का पता नहीं 5-6 साल पुराना फोटो में मैं देख के चौंक गई कि ये फोटो इनको कहाँ से मिला। ये देखो देयर इज नो सेटअप बॉक्स, हम टीवी नहीं देख सकते, मतलब एंटरटेनमेंट सारा खत्म कर दिया। ये तो गलत बात है यार, हमें न्यूज़ कैसे पता चलेगी क्या हो रहा है बाहर। शक्ति का ऐसे फोटो लगाया। आपका भी लगा था फोटो मेरे बेड के ऊपर। मैंने कहा ये क्यों इतना टशन मार रही है। स्माइली को अपना रूम पार्टनर पाके मैं खुश थी, लेकिन मेरे साथ रोहित नहीं था। दिल थोड़ा सा ऐसा बैठा हुआ था। Oh, fish! This is so pretty. Very, very, very nice. ऐसा लग रहा है चड्डी होंगे तो भी देख रहे हैं। ये सब जो मोमेंट्स है ना, दिस इज व्हाट रियली प्लेज ऑन योर माइंड। अब हम सुबह उठेंगे, हाँ, when we see all these pictures. ये जो नया एहसास है। यहाँ जब सब अपने रूम में सेटल हो रहे हैं, वहीं 2 लड़कियों को अपना रूम नहीं मिल रहा। देखिए, पर जब रूम मिला, तब एक अलग ही ड्रामा शुरू हुआ। I think this category is not a similar category, and one more thing, इसका bag is not a separate bag. No, that is double, and the room category is also different. It's thinking who is there with you? Category वही चाहिए, bag भी single चाहिए, तभी हम लोग रूम में शिफ्ट होंगे, otherwise I'm sitting here. अब प्लीज ये शूट करना बंद कीजिए, हमारा मैटर सॉल्व कीजिए, हम लोग को सोना है। 10 घंटे पहले हो चुके, जब से आए भी हमें रूम वाला चाहिए। प्लीज बंद करो सर, प्लीज बंद करो सर, प्लीज बंद कर दो सर। काफी समय बाद हमारे क्रू ने लड़कियों से बात की और इस मैटर को सॉल्व किया। और हम लोग बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी शूट चल रही है, हम लोग किससे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे? प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आप लोग। Also, we need our bags. Yes, coming to rescue. No, I am here. Don't worry. We'll pause for 5 minutes. क्रू मेंबर से बात करने के बाद उन्होंने हमारा मैटर सॉल्व कर दिया और फाइनली हम हमारे रूम में शिफ्ट हो गए। बिस्तर पे एक गिफ्ट पड़ा हुआ था, which was properly gift wrapped. अच्छा, ये गिफ्ट खोल दे अभी। Okay, this is a t-shirt and this is a lower. Nice. ये क्या है ये? हमारे कपड़े कहाँ हैं? हमारे कपड़े कहाँ हैं भाई? ये हम दोनों के मैचिंग कपड़े। ये हमारी एक टीम है। जो गिफ्ट इन्हें दी गई थी, वो हमारे अगले लव चैलेंज की शुरुआत थी और यही कपड़े पहनकर उन्हें सोना था और ये नोट उन्हें गिफ्ट के साथ भी दिया गया था। मैंने कहा ये गिफ्ट है तो साला गिफ्ट की बेइज्जती है, थोड़ा अच्छी चीज देते। पर फिर भी जो बनियान थी वाइट थी और जो एक वो पायजामा था जो बेचारा डेंगू हो जाता उनको पहनाते हैं, तो पहन के फिर भी जैसे तैसे रात काट ली, बिता ली। टॉप परफॉर्मर ऑफ द वीक होने के बाद आपको इस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है और इस तरह का रूम मिलता है विद अ ब्यूटीफुल बालकनी फेसिंग द पूल। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा अच्छा परफॉर्म करती रहूँ। लेट्स जस्ट रिलैक्स एंड बी पीसफुल एंड स्लीप नाउ। कैमरा अगर हमें छोड़ दे तो भाई और हम जरा सो ले, अगर आपकी इजाजत हो तो। कुछ सो ले, खा ले भाई, या फिर टॉयलेट में जाओगे, आप विसल बजाओगे, साथ में सीटी बजाओगे। Good night, guys. Good night. Now let us sleep.
लोगों का दूसरा लव चैलेंज है खुशबू प्यारी। कौन लगाता है यार एक ही टाइप का परफ्यूम? उल्टीज कमिंग। तुम्हारा लव चैलेंज है कि तुम सबको एक ही रेसिपी बनानी है। मुझसे तो आटा ही नहीं पीना जा रहा है। आंटी जी जरा देखिए, इन्होंने पराठों का कत्ल किया हुआ, जरा प्लीज और फरमाइए। सॉरी। इसमें नमक कम, जहर ज्यादा है, अंदर ही नहीं जा रहा। किसने बनाया ये? कोई डस्टबिन है? सारे लड़कों को पकड़ के मारना चाहिए।